आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने खेला मुस्लिम कार्ड। बसपा सुप्रीमो मायावती की रणनीति से समाजवादी पार्टी का हो जाएगा बंटाधार। आखिर क्यों समाजवादी पार्टी के सियासी समीकरण बिगाड़ने में जुटी है बसपा सुप्रीमो? क्या बीजेपी की बी टीम बनकर समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी करना चाहती है मायावती? आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी दलों ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। समाजवादी पार्टी एक्शन मोड में नजर आ रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव की रणनीतियों को बनाने में जुट गई है। लेकिन इसी बीच में बसपा के द्वारा बीजेपी की बी टीम के रूप में काम किया जा रहा है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव विपक्षी एकता के माध्यम से सत्ता की कुर्सी पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी को हटाने की कवायद कर रहे हैं। इसके लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव धुर विरोधियों से भी हाथ मिलाने को तैयार दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ बसपा के द्वारा समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी का काम किया जा रहा है। इसी को देखते हुए बसपा के द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव में मुस्लिम कार्ड खेलकर समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोटरों के वोटों के बंटवारे की रणनीति तैयार की गई है। मायावती की इस रणनीति के बाद एक बार फिर इस बात की सुगबुगाहट तेज हो गई है कि क्या मायावती बीजेपी के लिए ट्रम्प कार्ड के रूप में काम कर रही हैं। हालांकि इस समय बसपा के द्वारा बीजेपी पर हमलावर होकर यह दिखाने की कोशिश जरूर की जा रही है कि वो बीजेपी पर हमलावर है, लेकिन बसपा की रणनीति किसी और ही कहानी को बयां कर रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मोदी के 9 साल के बहाने बड़ा अभियान चला रही है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी समेत 15 विपक्षी दल बड़ा गठबंधन बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। बसपा इन 15 पार्टियों में फिलहाल तो शामिल नहीं है। बसपा के द्वारा दलित मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कवायद की जा रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और मेयर चुनाव में बसपा ने मुस्लिम वोट बैंक को रिझाने के लिए तमाम प्रयास किए थे। बड़े पैमाने पर मुस्लिम को टिकट भी दिया था। अब लोकसभा चुनाव के लिए भी मायावती के द्वारा मुस्लिम कार्ड चला गया है। उन्होंने मुसलमानों के लिए आरक्षण की मांग कर डाली है। भारतीय जनता पार्टी से अपील की है कि वह मुसलमानों के लिए आरक्षण का विरोध बंद कर दे। बसपा प्रमुख मायावती ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुसलमानों पर दिए गए बयान को हवाला देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी को पिछड़े मुसलमानों का आरक्षण का विरोध नहीं करना चाहिए। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में कहा कि भारत में रहने वाले 80% मुसलमान पासमानदा, पिछड़े और शोषित हैं। यह उस कड़वी जमीनी हकीकत को स्वीकार करना है जिससे उन मुस्लिमों के जीवन में सुधार के लिए आरक्षण की जरूरत का समर्थन मिलता है। बसपा के आलाकमान मायावती ने अपने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि अतः भारतीय जनता पार्टी को पिछड़े मुस्लिमों को आरक्षण देने का विरोध बंद कर देना चाहिए। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों को भी अपने यहाँ आरक्षण को ईमानदारी से लागू कर बैकलॉग में भर्ती में पूरी तरह साबित करना चाहिए कि वो इन मामलों में अन्य पार्टियों से बिल्कुल अलग है। भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान नरेंद्र मोदी ने भोपाल में 27 जून को एक कार्यक्रम के दौरान समान नागरिक संहिता की जोरदार वकालत करते हुए यह भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया है कि वह तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति का रास्ता नहीं अपनाएगी। उन्होंने इस बात का आरोप भी लगाया था कि विपक्ष के द्वारा समान नागरिक संहिता के मुद्दे का इस्तेमाल कर मुस्लिम समुदाय को गुमराह करने और भड़काने की कवायद की जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि पसमानदा मुस्लिम पिछड़े हुए हैं, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के कारण उनके साथ समान व्यवहार नहीं किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों में बदलाव की पूरी कवायद करेगी। बीजेपी के आलाकमान के इस बयान के बाद मायावती देखते ही देखते उन पर हमलावर हो गई। साथ ही मायावती के द्वारा अपने बयान के माध्यम से प्रदर्शित करने की कवायद की जा रही है कि बसपा भी मुस्लिमों के हितों के बारे में विचार कर रही है। मायावती के द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिस तरह से ट्रम्प कार्ड खेला जा रहा है, उससे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। साथ ही समाजवादी पार्टी को आगामी लोकसभा चुनाव में बड़ा नुकसान झेलने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।